अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और ये ना ईद वाले दिन का ही व्लॉग है, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इसको वॉइस ओवर करने का, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। पर आप सभी मैनेज कर लीजिएगा और इसे एंड तक तो ज़रूर देखिएगा। और सुबह सबसे पहले उठकर मैंने मेरी मेहंदी का कलर चेक किया कि कैसा आया है, और मुझे आप सभी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, स्पेशली मॉमीज की, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कैसी रही होगी। तो खैर सुबह अच्छे बच्चों की तरह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 4:30 पर ही उठ गई थी और बेसिक क्लीनिंग के साथ मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। थोड़ा लास्ट मोमेंट अरेंजमेंट्स करने थे, वो सब कुछ करने लगी थी। और ईद की नमाज भी 7 बजे थी, तो इसलिए भी मैं जल्दी उठ गई थी ताकि शीर खुरमा वगैरह मैं जल्दी से पका लूँ। और इनका भी सब कुछ मैंने टाइम से अरेंज करके रख दिया था, जो भी कपड़े वगैरह इनको पहनने थे, चप्पल वगैरह सब कुछ मैंने निकाल के सेट कर दिया था, ताकि इनको इधर-उधर ढूँढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और टाइम से ये नमाज़ के लिए चले जाएँ। पिछले साल भी मैं विजयवाड़ा में ही थी, इस साल भी मैं यहीं ईद कर रही हूँ। वैसे यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सेट कर दिया, फ़ील तो होना चाहिए कि ईद है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। साहिबा जब सुबह सोई होती है तो बहुत अच्छा मौका होता है मेरे पास स्मूथली काम को ख़त्म करने का, क्योंकि एक बार वो उठ जाए तो फिर बीच में ब्रेक्स लगते रहते हैं। और इस टाइम पे तो ऑब्वियस था कि वो सो रही थी, तो मैंने फटाफट सब काम स्मूथली निपटाया और इतना मज़ा भी आ रहा था, इतना अच्छा भी लग रहा था ना। तो बस यहाँ पर मैं शीर खुरमा बना रही थी, और उस कीमामी सेवई ना मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख चुकी थी, और साथ ही साथ मैं बिरयानी भी बनाने की तैयारी करने लगी थी। मैं हर साल यही करती हूँ कि पहले ही मैं लंच वगैरह भी बना लेती हूँ, और एक ही बार मैं फ्री होकर के ना नहाती हूँ और कपड़े वगैरह पहनती हूँ नए वाले, क्योंकि नए कपड़े पहनने के बाद किचन में आकर पसीने में ख्वार होने का शौक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं पहले ही सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए सनराइज़ भी होने लगा था और इतना प्यारा लग रहा था, हल्की-हल्की सी धूप और ठंडी-ठंडी सी हवा थी। और बस इतने में टाइम भी हो चुका था नमाज़ का, तो ये जा रहे थे ईदगाह। और अब इनके जाते ही मैंने फिर बाकी के काम को ख़त्म किया और साहिबा के पास आ गई थी इसकी मेहंदी कंप्लीट करने के लिए। रात में इसने करने नहीं दिया था और आखिरकार इसने मेस कर ही लिया था माथे पे लगाकर, तो मैंने कहा हाथ पकड़ लिया था इसका ताकि सूख जाए तो मैं फटाफट से हटा दूँ। ये लो तुम्हारी ईदी, और ये वाली ये साहिबा की ईदी। साहिबा के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट। साहिबो, साहिबो, ईद मुबारक। देखो क्या है, इसकी तो सुबह ही नहीं हुई है। देखो बेटू चॉकलेट आई। साहिबा, इतने में ही ये आ जाते हैं वापस, और अभी तक साहिबा सोकर नहीं उठी हुई थी, तो बस हमने नाश्ता वगैरह किया, चाय पिया, और यहाँ पर कोशिश लगातार चल रही थी ताकि इसे उठाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से मैं नहीं रेडी हो पा रही थी और इनका कहना था कि तुम एटलीस्ट रेडी हो जाओ, लेकिन ये नहीं उठी तो मैं भी रेडी नहीं हुई थी। फिर हमने शीर खुरमा भी खा लिया था और हमारे ना पड़ोस से सिवई भी आ गई थी, तो बस ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही थी, तो मैंने इसको फिलहाल के लिए रख दिया था क्योंकि काफ़ी पेट फुल था। और फिर साहिबा भी उठ गई थी, इतने में इतनी देर का इंतज़ार हमारा फाइनली ख़त्म हो चुका था। तो जैसे ही उठी थी मैंने फटाफट से इसको खिलाया पिलाया और नहला दिया था, और आगे का काम जो है वो इसके अब्बू ने संभाल लिया था रेडी करने का। इतने में मैं भी जाकर के शावर ले चुकी थी और मैं भी रेडी हो रही थी। अच्छा, जब तक साहिबा रेडी नहीं हो जाती मैं रेडी नहीं होना चाह रही थी, क्योंकि मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट थी कि मैं पहले अपनी बेटी को रेडी करूँगी, देखूँगी कैसी लग रही है और फिर मैं रेडी होंगी। और जब भी वैसे भी इसको नहलाने जाओ तो काफ़ी हम भी भीग जाते हैं, हमारा भी कपड़ा गीला हो जाता है, इसलिए मैं चाह रही थी पहले ये नहाए उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँ। तो बस यहाँ पर सब कुछ हो चुका था और हम आ गए थे वीडियोज़ शूट करने, फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ कहीं जाना तो है नहीं, या हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता है, तो फिर घर पर ही वीडियो फ़ोटो वगैरह शूट कर लेते रेडी हो करके। और इस बार जब फ़ोटोज़ ले रही थी, वीडियोज़ बना रही थी, तो साहिबा ने बहुत डिस्टर्ब किया, और मुझे एक ही चीज़ याद आ रही थी कि पहले कितना ईज़िली हम फ़ोटोज़ ले लेते थे, वीडियोज़ बन जाती थी हमारी, लेकिन अब ना जैसे-जैसे ये बड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है इसको सँभालना। तो खैर इसको सँभालते हुए अच्छी फ़ोटोज़, वीडियोज़ तो हमारी हो गई थी, और अब यहाँ पर मैं सिवैयाँ भिजवा रही थी पड़ोस में जहाँ से हमारे लिए आई थी। और सच में खुशी बाँटने से कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना। और यहाँ पर बस हमने लंच किया था और हम आ गए थे सोने के लिए। ईद के दिन सबका यूजुअली यही काम होता है, खाना-पीना, वीडियोज़, फ़ोटोज़ लेना, रेडी होना अच्छे से और सो जाना। फिर बचपन में इन्हीं बातों पर इतना गुस्सा आया करता था ना कि हम सब इतने अच्छे से रेडी होते थे और अम्मी वगैरह सब सो जाया करती थी दोपहर में, लेकिन हम बच्चे थे तो हमारी एक्साइटमेंट अलग होती थी। लेकिन अब वही काम हम खुद करते हैं, क्योंकि अब समझ में आया कि असलियत में यही होता ही है। तो खैर 2-3 घंटे की अच्छी सी नैप लेकर के नींद पूरी करने के बाद मैं उठ जाती हूँ, और सबसे पहले मैं आकर लिविंग एरिया का फिर से थोड़ा सा हुलिया ठीक करती हूँ, क्योंकि जब तक साहिबा उठी हुई थी बहुत उसने बिगाड़ दिया था। फिर सीधे आते हैं
किचन में और चाय बना करके हम पी लेते हैं चाय, और उसके बाद फिर से थोड़ी सी फोटो शूट करते हैं। हमारी तो एक भी अच्छी फोटो आई ही नहीं थी, तो यहाँ पर साहिबा सोई थी तो मुझे मौका मिल गया, और फिर जैसे ये उठी थी फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करा दिए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो बहुत हैवी था। तो ये कॉर्ड सेट मैंने मीशो से मंगाया था इसके लिए। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल गया था। अगर आप सभी को चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना लिंक के लिए। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं फॉलो कर रहे वो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कमेंट करेंगे तो वहां पर मैं डायरेक्ट लिंक डीएम में भेज दूंगी, यहाँ पर मैं पोस्ट सेक्शन में डाल दूंगी या फिर कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो खैर यहाँ पर इसको मैं कर रही थी रेडी, और ये वाला ड्रेस इस पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसा लग रहा है। बेसिकली ये पाकिस्तानी कॉर्ड सेट है जो कि मुझे एक नज़र में पसंद आया था, तो मैंने फटाक से साहिबा के लिए ऑर्डर कर लिया था। और साहिबा को ना मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, ये अपना मेहंदी इतनी बार देखती है और खुश होती है देख करके ना। तो बस यहाँ पर हम रेडी हुए थे बाहर निकलने के लिए, और मैं फिर ट्राई कर रही थी कि एक दो मैं व्लॉग शूट कर लूँ, बट यू नो विथ बेबी इट इज़ सो डिफिकल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी ये मेरे बाल खींच रही थी, तो मैंने फटाक से फिर पोनी वगैरह कर लिया था। और उसके बाद ही हम निकल गए थे डी मार्ट घर की ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेने, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था बाहर से, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतना सब कुछ अच्छा अच्छा बना हुआ था। तो फिर हम यहीं आ गए थे, यहाँ से घर की जो भी चीज़ें हमें लेनी थी वो ले लिया था, और फिर हम निकल गए थे लेंस कार्ट। मुझे मेरे लिए ना अच्छा सा चश्मा लेना था, क्योंकि साहिबा ने मेरा ना चश्मा फाइनली पूरा तोड़ दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक नया ले लेती हूँ, और लेंस कार्ट में मुझे नहीं मिला था। कभी कभी हमें वहाँ मिलता है जहाँ से अनएक्सपेक्टेड होता है। एक छोटी सी लोकल शॉप थी, वहाँ पर ही मुझे एक फ्रेम पसंद आया था, मेरे हस्बैंड ने दिलवाया, बहुत प्यारा। तो बस कुछ ऐसा ही रहा हमारा ईद का दिन साहिबा के साथ। अब मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।